औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 की मैथ है और एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में वो कहता है कि अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, log 81 इसकी पावर मतलब है बेस 3 L। अब हमने L की तरफ जो है वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर L एंड 81। तो हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, L 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं 81 को। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो जो अगर बेसिस इक्वल हो तो जो ऊपर पावर्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। एल की जो कीमत है वो 4 आ गई। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो इस तरह है, log बेस इसकी 6 0.5। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू 6। हम 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6, 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को। अब आप लोग जो दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें, 1/2 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2, दोनों तरफ से हमने जो है स्क्वायर ले लिया ताकि इस पावर को हम जो है ख़त्म कर सकें। ए हमारे पास कितना आएगा 36, ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि log इस तरह से कुछ हमारे पास वैल्यू है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू n। हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि वेरिएबल था एक। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, tan p इज इक्वल टू 40। तो दोनों तरफ से अगर आप लोग log ले लें, log tan p इज इक्वल टू 40, तो ये एक्सरसाइज 3.3 में आपको समझ आएगी इस क्वेश्चन की। अभी उन्होंने दे दी है इधर 3.2 में। ये जो पावर होती है log की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर को पहले ले आता है, मतलब यहाँ पर पावर आ जाएगी 10। असल में ये क्वेश्चन था इधर भी log लेना है 3.3 का, ये पावर को इधर ले आएगा 3.3 है या गालबन 3.4 है, हमने दोनों तरफ से ले लिए log। इस तरह नहीं होगा कि अगर log p अगर होल की पावर n हो तो फिर ये इधर नहीं आएगा, सिर्फ जो आगे फंक्शन होता है अगर उसकी पावर होगी, log p की पावर n है तो फिर इधर आ सकता है, अगर होल की होगी तो फिर नहीं आएगा। तो इधर जो है फंक्शन हमें दिया हुआ था उसकी पावर थी तो हम इसको पहले ले आए। अब log 10 होता है 1 एंड log 40 आपने उसी तरह से फाइंड करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड किया था। इधर 2 जीरोस लगा लें, 40 को आप लोग 0 में देखें, फिर दूसरा जो हमारे पास कॉलम होगा मीन डिफरेंस वैल्यूज़ उसमें आप लोग देख लें तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि वैल्यूएट सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमने सिंप्लीफाई करना है जी इस वैल्यू को log 2 ये बेस है एंड 1/128 इसको नए सिरे से लिखते हैं log 2 1/128, मतलब वो कहता है कि इसको आप लोग जो है फाइंड करें। फर्ज कर लें कि ये किसके बराबर है 2 1/28 इज इक्वल टू x के बराबर है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
2 पावर x एंड 1 ओवर 128। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पावर x 2 की पावर x है एंड 1 ओवर 2 की पावर 7 हम लिख सकते हैं 128 को। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -7 हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखें जब बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती है हमारे पास -7। ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। वो कहता है कि log 5 log 5 1 to the base 2 अंडर रूट 2। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं log 2 2 एंड 5 1 2। लेट कर लेंगे इसको, अगर हम लोग हल करें तो इसका आंसर जो है वो x के बराबर है 5 1 2 इज इक्वल टू x है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखें जी कि 2 आता है x इज इक्वल टू 5 1 2। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 ओवर 2 होल पावर x एंड इधर 2 की पावर 9 हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये पावर ऐड हो जाएंगी ब्रैकेट्स की जो अंदर पड़ी हैं 1 + 1 ओवर 2 होल पावर x, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 पावर 9। इसके बाद ये होता है 3 ओवर 2 होल पावर x एंड 2 की पावर 9। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओवर 2 x आ जाएगा एंड 2 की पावर 9। तो जब बेसिस इक्वल होती हैं तो हमारे पास पावर्स को इक्वल होना पड़ता है। 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 9। तो अब आप लोग x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 1 एंड 3 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा 3 2 6। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो 6 आएगा। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट है लॉग, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है। इक्वल टू 5 इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 5 एंड इज इक्वल टू x। 2 की पावर 5 होता है 32 इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद कहता है कि log 81 इज इक्वल टू x। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं जी 3 की पावर 4 होल पावर x एंड 3 की पावर 2। 9 को इस तरह लिख सकते हैं, 81 को इस तरह लिख सकते हैं। तो 3 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2। जब बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 ओवर 4 एंड 1 ओवर 2 इसका एट द एंड आंसर आ गया है। उसके बाद सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह हमारे पास है कि लॉग, क्वेश्चन नंबर 2 को इधर हल कर लेते हैं। लॉग 64 बेस a to the base of log a to the base of 64 एंड इज इक्वल टू x ओवर 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 64 x ओवर 2 इज इक्वल टू 8। हम 64 को 8 पावर 2 भी लिख सकते हैं होल पावर x ओवर
2 इज इक्वल टू 8। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x एंड इज इक्वल टू 8। जब 8 की पावर मान आप लोग लिख लें, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, मतलब जब बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती हैं। तो x की कीमत जो है वो 1 आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि log 64 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 एंड log 64। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की पावर 2 एंड 8 की पावर 2। तो पहले हमने देखा कि बेसिस इक्वल होती थी तो हम लोग पावर्स को इक्वल कर लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमारे पास पावर्स इक्वल हैं तो हम लोग बेसिस को इक्वल कर देते हैं, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8। उसके बाद लॉग, फिफ्थ पार्ट है, लॉग है 3x इज इक्वल टू 4। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 81 होता है, हम इसको x इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास इसका जो ये हमारे पास एक्सरसाइज का एंड हुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।